अच्छा, घर में अगर बत्ती बुझाकर कोई खाना खा रहा है तो औरतों में ये बात मशहूर है कि शैतान साथ में खाना खाता है। ये गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। खाना तो उजाले में ही खाना चाहिए। लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, और अंधेरे में खाने में कोई दिक्कत नहीं है तो बैठ के थोड़ी रहेगा, खा के फारिग हो जाइए आप। ये कहना कि नहीं शैतान साथ में खाएगा, ये फजूल की बात है, बेकार। औरतों में बहुत से मसाइल इस तरह से मशहूर है जिनका दीन से और कोई वास्ता नहीं है। जैसे रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, और इस तरह की बहुत सी बातें मशहूर है औरतों में। और शादी के वक्त तो ऐसे ऐसे मसले सामने आते हैं ना, मतलब वो आपने कहीं सुना ही नहीं होगा, किसी किताब में उसको। हाँ हाँ, ये सारी बातें, ये सब औरतों के मनगढ़ंत अपने बनाए हुए मसाइल हैं जिनका दीन से इस्लाम से कोई वास्ता मतलब नहीं है। एक किताब हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखी है इसी मौजू पर, इस्लाहुर रुसूम किताब का नाम है, इस्लाहुर रुसूम। उसमें आपको औरतों के इस तरह के बकवास मसाइल बहुत से पढ़ने को मिलेंगे जो औरतों में मशहूर है। बस देखिए, हम कल दे देंगे आप, उधार देना भी, उधार देना फिर अलग से एक मसला है। ये तो बरतने की चीजें जो घर में इस्तेमाल, यहाँ जो आई है तफसीर में, ये तो घर में इस्तेमाल की चीजें हैं। उधार देना और कर्ज देना ये अलग मसला है। कर्ज देना भी इस्लाम में महबूब अमल है, बहुत अच्छा अमल है। लेकिन आज के टाइम में चूंकि कर्ज देने वाला भी और कर्ज लेने वाला भी कोई काबिल एतमाद नहीं है। समझ में आई बात? यानी हम लोगों का ईमान सहाबा किराम जैसा नहीं है कि जिसको हम उधार दे दें वो हमको वापस लाकर बिल्कुल वादे पर खरा उतरेगा। तो जिसके बारे में आपको यकीन हो कि ये हमारा पैसा वापस कर देगा, उसको आप कर्ज दीजिए। और कर्ज देने के बाद अगर सामने वाले को कोई मजबूरी है तो उसको मोहलत देना और भी ज्यादा सवाब है। अगर किसी ने आपसे 6 महीने के लिए पैसे लिए, उसका इंतजाम नहीं हो पाया, तो उसको चाहिए कि वो वक्त पर आकर आपसे मोहलत ले। ये नहीं कि फिर वो आपसे बचता फिरे, आपका फोन भी ना उठाए। दोनों तरफ से मामला सही रहेगा तब होगा मामला। तो कर्ज देना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। आपको मालूम है कि नहीं सामने वाले के साथ कोई जरूरी मजबूरी है और फिर आपसे कोई कर्ज मांग रहा है, तो कर्ज दीजिए। आपका पैसा आपको मिल जाएगा लेकिन सवाब अलग से मिलेगा। लेकिन आज के दौर में एहतियात की बात है, मामला किसी से खराब करना हो, रिश्ता किसी से खराब करना हो, दोस्ती किसी से खराब करनी हो तो कर्ज दे दीजिए। ये मशहूर हो गया है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लामी माहौल ये नहीं है। इस्लामी माहौल ये है कि आप एक दूसरे का ताउन कीजिए, साथ दीजिए, हेल्प का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। और कर्ज देना, कर्ज नहीं देने की वजह से पहले आमतौर पर ये था मामला कि एक दूसरे को चला दिया पैसा, फिर वापस कर दिया जाता था। अभी कर्ज देने वाले भी बच रहे हैं और कर्ज लेने वाला भी कर्ज लेकर वापस नहीं देता है। आज जो सूद की वबा जो आम हो गई है ना, लोन लेने की, इसकी भी एक बड़ी वजह यह है कि लोगों ने कर्ज लेना देना छोड़ दिया है ना। अगर हमारे दरमियान सही तौर पर कर्ज लिया और दिया जाता तो ये लोन वोन में हम लोग मुलव्वस नहीं होते। हाँ, तो इसलिए आज किसी को टेंशन नहीं है। वो आपका पैसा लेके तो नहीं देगा लेकिन लोन लेके वो जरूर उसको अदा करेगा, क्योंकि पता है ना उसको वहां पर उसको अदा करना ही है। ये भी एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है। हाँ, लोन में पैसा लेना गुनाह है ना, किसने कहा नहीं गुनाह है? लोन में तो पैसा लेना गुनाह ही है, सूद है वो। सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है। तब मैं यही तो कह रहा हूँ कि चूंकि हमारे दरमियान कर्ज लेने देने का जो है रिवाज खत्म हो गया, तो इसलिए लोग सूद में मुलव्वस हो गए। क्या असल दे करके? जैसा कि हम 5,000 या 30,000 दिए, 30 दिन के 30,000, 1,000 करके हम दिल्ली करके उससे ले रहे हैं, तो 20,000 नाम दिए। हाँ, तो वो ठीक है, वो कर्ज है, ये कर्ज है, ये तो अच्छी बात है। इस तरीके से अगर तो लेंगे तो भाई वो आसानी रहेगी। हाँ, तो हम जाएंगे तब ना। देखिए, इसका तो मसला ये है कि जो आदमी कर्ज लेके मर रहा है, जो आदमी कर्ज लेके चला गया, इंतकाल हो गया उसका, तो उसकी विरासत है ना, उसकी विरासत जो तकसीम होगी, तो उसकी विरासत तकसीम बाद में होगी, पहले कर्जदारों का कर्ज अदा किया जाएगा। तो उसके वरासा के लिए जरूरी है कि वो अपने बाप की विरासत में से चाहे जमीन बेचनी पड़े, चाहे घर बेचना पड़े, पहले कर्जदारों को कर्ज दिया जाएगा। ये इस्लाम कहता है, ये मसला है, शरई मसला। वारिस जो नहीं चाह रहा है कि देना, तो गुनहगार होगा, नहीं देना चाह रहा है तो है ना, गुनहगार होगा। वारिस तो नहीं चाह रहा है।
जी मेन पॉइंट है। बार-बार ये चीज़ में ख्याल आते हैं मेरे हमारा इस बात को लेकर, खास करके इस बात को। बहुत ज़्यादा हमको ये तकलीफ हुई। विरासत जो तकसीम होगी वो कर्ज को अदा करने के बाद ही तकसीम होगी, जो मसला है शरई। और वसीयत अगर कोई करके गया है तो उसको वसीयत को भी जो है विरासत से पहले अदा किया जाएगा। हाँ, इल्ला ये कि वसीयत एक तिहाई से ज्यादा ना हो। माफ करना सवाब है, लेकिन जनाजे के टाइम माफ कराना, ये कोई माफ कराना है क्या? जिंदा में भी आदमी ये सोचता है कि मेरे पास यहाँ से पैसा आएगा, वहां से पैसा आएगा, तब मैं कर्ज अदा करूंगा। अरे भाई तू अपनी चीजें बेच के कर्ज दे, ये सबसे बड़ा मसला है। बेच दे, बाइक को बेच दे, साइकिल को बेच दे, सामान बेच दे, मतलब कर्ज को अदा करना निहायत जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी साहबी का जनाजा आता था तो मालूम करते थे इसके ऊपर कर्जा तो नहीं है। जब कहा जाता कि नहीं इसके ऊपर कर्जा नहीं है, तब आप जनाजा पढ़ाते थे। और अगर ये सुन लेते थे कि कर्जा है इसके ऊपर, तो कहते थे आप तुम लोग पढ़ लो इसका जनाजा। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा नहीं पढ़ते थे ऐसे आदमी जिसके ऊपर कर्जा होता था। भाई आखिरत का मसला है ना, वहां पर हुकूकुल इबाद यानी बंदों का हक कितना ज्यादा अहम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने से रुक जा रहे हैं कि बंदों का इसके ऊपर हक है। अल्लाह का कोई हक होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ा। अल्लाह का हक नहीं मालूम करते थे जनाजे के वक्त कि इसने कितनी नमाजें छोड़ रखी है, ये कहते थे इसके ऊपर कर्जा तो नहीं है, और कर्जा होता था तो आप नहीं नमाज पढ़ाते। तो ये बहुत बड़ा मसला है। हम लोग मतलब इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन इस मामले को वही जान रहा है जो कर्जा लेकर चला गया है कब्र में, वही जान रहा है इस मामले कि कितना संगीन मामला है। उस वरासा को चाहिए कि भाई दुनिया में वो चाहे कितनी ही मुसीबत झेल के गया हो, लेकिन आखिरत की मुसीबत से उसको बचाया जाए। उसके वरासा को, उसके बेटों को चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी बेच के पहले कर्जा अदा करे, आपस में बंटवारा बाद में करे, पहले कर्जा अदा करे उसका। ये वरासा को चाहिए।